Hi, my name is Rachita Jaiswal and by profession I'm a makeup artist and I put up at South Delhi. और मैं थोड़ा बहुत जैसे कि एक्टिंग या रील्स वगैरह बनाना ये सब मैं करती रहती थी फ़न के लिए घर पे। बट मुझे किसी ने अप्रोच किया, आई डोंट नो क्लाइंट थे या कौन थे, किसी इंडस्ट्री से कि अपने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। वैसे ही रैंडम कोई मैसेज आया मेरे कॉन्टैक्ट में से, तो मैंने भेजा, तो उनको काफ़ी पसंद आया एंड थोड़ा बस वहाँ से मुझे क्लिक किया। और फिर वहाँ से मैंने सर्च करना शुरू किया कि जब शुरू से ही लाइक स्कूल में, कॉलेज में मैंने काफ़ी कंपेयरिंग, एंकरिंग वगैरह कर रखी थी, आवाज़ भी सही थी, तो मुझे लगा कि वाई नॉट इसे प्रोफेशनली लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी स्किल हो तो यू नीड पॉलिशिंग ऑफ दैट। deepakvoice.com को मैंने गूगल पे ही सर्च किया। मैंने सिर्फ वॉइस ओवर या वॉइस एक्टिंग उसमें सर्च करने की कोशिश करी, तो मुझे और कुछ भी इसमें नज़र नहीं आया। इनफैक्ट deepakvoice.com को ही मैंने फर्स्ट टाइम देखा, वहाँ पे उनके वीडियोस चेक किए और उनके जो काम है वो चेक किए। फिर मैंने उनका एक नंबर था वहाँ पे, मैंने उनको पर्सनली अप्रोच किया एंड इट वाज लाइक ही वाज वेरी रिस्पॉन्सिव और बहुत ही कम मिनटों में मुझे रिस्पॉन्स आया। उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कि कैसे इसको करना है, प्रोफेशनली आप कैसे ले सकते हो, या आपकी कोई स्टूडियो डेमो रील बनी हुई है, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी होता है, हमें इसके सैम्पल्स या कुछ भेजने होते हैं प्रोफेशनली से लेने के लिए। फिर मैंने उनसे बात करी और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ा सिलसिला। फिर मैंने उनसे बात करी कि मुझे प्रोफेशनल क्लासेस चाहिए, तो यहाँ से मैं कनेक्ट हुई उनके साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एंड येस आई विल अग्री कि मैं थोड़ा पहले डरी हुई थी, कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एक तो इस इंडस्ट्री का कोई रेफरेंस नहीं था, कोई मेरे फ्रेंड्स ने कोई बताया नहीं था कुछ भी इस बारे में, ना कि इस कंपनी के बारे में जो कि ये सिखाती है। तो मैंने डायरेक्टली बात करी, मैसेजेस पे बात करी और फिर मैंने उनका एक वीडियो देखा और दीपक सर नेशनल अवार्ड ले रहे थे For narrating with conviction and eloquence the unique story उनके एक पर्टिकुलर मूवी के लिए, तो मुझे वहाँ से थोड़ा ट्रस्ट आया और उनके फिर मैंने वीडियोस फॉलो करने शुरू करे। जो उनके प्रीवियस स्टूडेंट्स के वीडियो है वो मैंने देखने शुरू करे, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट आया। फिर जब मेरी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई दीपक सर के साथ, फिर मुझे थोड़ा सा और लगा कि आई शुड गो एंड मीट हिम एंड येस ही हैज़ गिवन मी फर्स्ट डेमो क्लास। और उसके बाद डेमो क्लास लेने के बाद मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि येस आई कैन डू इट एंड आई शुड गो फॉर इट। ट्रेनिंग 2 तरीके से थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों थी, पर क्योंकि मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने डायरेक्टली सर से बात करी कि मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आना है और मैं फ़र्स्ट क्लास लेने के लिए गई उनके दिल्ली ऑफिस में एंड आई रियली लाइक्ड इट। और उसके बाद मैंने फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग ही प्रेफर किया एंड 1-to-1 ट्रेनिंग होती है, देयर आर नो बैचेस, नो अदर स्टूडेंट्स, ताकि आपको बिल्कुल पर्सनल अटेंशन मिलती है उसमें और आपको कोई झिझक या ये सब चीज़ें नहीं होती कि कोई और भी सुन रहा है या कुछ गलत हो गया तो कोई देखेगा या आपको कोई जज करेगा। तो ये अच्छा था कि 1-to-1 सेशन ट्रेनिंग था और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए गए सारे पार्ट्स एंड हर क्लास के बाद असाइनमेंट आपको दिए जाते थे और मैंने सारे असाइनमेंट अपने टाइमली पूरे किए, सर से फीडबैक लिया और उसको इम्प्रूव किया। और फिर उसके बाद जैसे मेरे ये ख़त्म हुए क्लासेस, उसके बाद मैंने इनके लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया। सो आई रियली लाइक्ड इट और मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स में खुद की आवाज़ सुन के कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड रियली उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि आई कैन डू इट। जैसे मुझे पता था कि हाँ मेरी आवाज़ अच्छी है और मैंने पहले कुछ चीज़ें कर रखी हैं, पर मुझे एग्जैक्टली पता था कि कुछ भी आपके पास स्किल्स हों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेकअप से भी रिलेट करूँ, बचपन से हर लड़की मेकअप करते हुए बड़ी होती है, उसको लगता है मुझे तो गूगल से या मैं यूट्यूब पे देख लूँगी तो मुझे मेकअप आ जाएगा। पर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी जिसने यूट्यूब से देख के परफेक्ट मेकअप कर लिया हो। और मैं खुद मेकअप इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया था कि मेरी आवाज़ अच्छी होने से कुछ भी नहीं होता, मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी ही है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हर एक स्किल को पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो किसी को भी अगर लगता है कि हाँ आवाज़ अच्छी है तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। चीज़ों को पढ़ना, उसकी डेप्थ में जाना, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, वो सब चीज़ें कैसे लानी है स्क्रिप्ट में, ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी है। और कितने अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस के साथ आप बातें कर सकते हो। और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, हैंड्स अप। और फिर दादाजी अपनी लाल छड़ी ढूंढ रहे थे, लाल छड़ी कहाँ गई? बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें ऊपर से दिखता है कि सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़नी है, बट ऐसा नहीं है। काफी सारे स्टेजेस हैं इसमें, काफी सारे लेवल्स हैं पार करने के लिए, जो कि प्रैक्टिस और सेशंस के बाद ही आपको मिल सकता है।
हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो मुझे यूनिक लगी इसमें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं कि यू हैव बैचेस कि आप 5 जनों का बैच है या 3 जनों का बैच है, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, यू डू इट। बट यहाँ जो थोड़ी सी यूनिक चीज़ है कि 1-to-1 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मतलब 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है, आप खुल के सारी चीज़ें पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो ये आप पूछ सकते हो। एंड इट्स हाईली प्रोफेशनल, कोई इधर उधर की बातें नहीं, हैंकी पैंकी नहीं, जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, जिस लेवल तक आप वो बिल्कुल खुल के पूछ सकते हो। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, और जो डेली असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं उससे आपको काफ़ी एज मिलता है अपने काम में, और जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ हैं वो आपको डे 1 से पता लगनी शुरू हो जाती हैं कि कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे कोई क्लास कभी मिस भी हो गई या कुछ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपको इसी टाइम पे, तो ये थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है। फिर वर्किंग फॉर एग्जाम्पल आई हैव अनदर बिजनेस ऑल्सो, किसी टाइम में बिजी हूँ या कुछ है, तो वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती है नेक्स्ट क्लास में। सो देयर इज़ नो वेस्टेज। आपको माइंड में ये नहीं रखना कि यू हैव पेड द फीस, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे जाना है या चीज़ें करनी है। सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ऑल्सो। सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट आई फाउंड। मुझे लगता है जब आप थोड़े कम भी तैयार हो तब से ही आपको अपने काम प्रमोट करना शुरू कर देना चाहिए, जो कि मैं बताऊंगी कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मेरी जो मैंने थोड़ा बहुत भी काम किया है, मैंने एटलीस्ट वो चीज़ें अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया है, अपने रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, और अब जो मेरे डेमोज बने हैं वो ऑफ कोर्स मैं उसमें ऐड करूँगी, बट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। तो मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या जो साइट्स होती हैं इनकी जो वॉइस ओवर्स, वो आपको गूगल ऑफ कोर्स सर्च करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए। तो वो मैंने अपनी प्रोफाइलिंग 2-3 जगह बना दी है, और सर ने भी काफ़ी गाइड किया कि कहाँ से आप अपना काम को प्रमोट कर सकते हो, या अपने पेजेस बना सकते हो, या फिर इंस्टा पे या फेसबुक पे कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो वो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। बस आपको इसी तरफ देखना है, ठीक है? Don't miss out on the biggest of fashion. Wish list your favorite. याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई डराए